वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और हम अपने एनपीओ चैप्टर के अंदर आज अपने असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे आपसे। तो हम आपके साथ चल रहे थे एनपीओ चैप्टर, और एनपीओ चैप्टर के अंदर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है दैट इज रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन। स्टूडेंट्स, मैं चाहता हूं कि आप बच्चे ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन की प्रैक्टिस करें। रीजन सब्सक्रिप्शन ही एक ऐसा पॉइंट है जो सीबीएसई चाहता है कि बच्चों का किसी तरह से गलत हो जाए। इसलिए मैं आपको आज फिर सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन कराता हूं, छोटा सा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पहली बात, आपने पेपर के अंदर लेजर अकाउंट ही बनाना है। इट मीन्स समटाइम्स टीएस ग्रेवाल सर ने अपनी बुक के अंदर स्टेटमेंट फॉर्म में बना रखा है और समटाइम्स बना रखा है लेजर फॉर्म में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपने पेपर में लेजर फॉर्म में ही बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, पर्टिकुलर स्टेटमेंट फॉर्म में मत बनाना। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, ये मैंने जो स्टेटमेंट फॉर्म दिखा रखी है आपको, ये हमने टीएस ग्रेवाल सर की बुक से ली है। इसमें सब्सक्रिप्शन को लेजर में नहीं बना रखा, स्टेटमेंट में बना रखा है। जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग, एडवांस इन द बिगनिंग, फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, फिर रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम भी यूज करते हैं, बट ये इंफॉर्मेशन हम किस उसमें यूज करते हैं, लेजर अकाउंट में। तो आपने ये चीज नहीं करनी है, आपने क्या बनाना है, लेजर अकाउंट। और लेजर अकाउंट के अंदर यहाँ पे आता है ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर। यहाँ पे आता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे आएगा बाय ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ एडवांस आता है, और यहाँ पे आता है क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। उसके बाद जितना भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव्ड होता है वो यहाँ पे आ जाता है बाय कैश अकाउंट, और मैं हमेशा यहाँ पे लिखता हूँ टोटल रिसीव्ड। आपको पूरे साल में टोटल कितना रिसीव हुआ है, और जो लास्ट में बचता है दिस इज कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये चीज आपको फाइंड करनी होती है, और इसका मतलब होता है कि आपकी करंट ईयर की कितनी इनकम है, सब्सक्रिप्शन के अंदर करंट ईयर की कितनी है। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे। अब सर ये 1 2 3 4 5 6 इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलती हैं? ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती हैं बैलेंस शीट से। ये भी बैलेंस शीट से मिलेगी, और ये भी कहाँ से मिलेगी, बैलेंस शीट। इन द सेम वे ये इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी ओपनिंग बैलेंस शीट से, और ये भी इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट से। कैश कहाँ से मिलेगा, कैश ये मिलेगा आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट से। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और इंफॉर्मेशन मिलेंगी बैलेंस शीट से। छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जरा, क्योंकि बच्चों को इसमें भी डाउट होता है। क्वेश्चन नंबर 4, from the following particulars show the relevant figures in opening and closing balance sheet and income and expenditure। क्वेश्चन कह रहा है कि आपको ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट्स भी बनानी है, और साथ में क्या बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगी पिक्चर आपको। आगे चलते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। इट मीन्स 17-18 जो है वो आपका करंट ईयर है। इससे ये पता लगता है कि 1 अप्रैल 17 से लेके 31 मार्च 18 तक ये हमारा कौन सा है, करंट ईयर। आगे चलते हैं। रिसिप्ट, इस साल कैश मिला है आपको टू सब्सक्रिप्शन। देखते हैं जरा, इस साल कैश मिला है, यानी 2016-17 पिछले साल प्रीवियस ईयर के 21,000 रुपीज थे
जो पिछले साल के थे, मगर पैसा कब मिला? इस साल। 17-18 तो आपका करंट ईयर है, कुछ पैसा इस साल मिला है, और ये हो गया आपका एडवांस। 18-19 यानी नेक्स्ट ईयर का पैसा भी आपको अभी मिला है। तीनों पैसे आपको इस साल मिले हैं। कुछ पैसा पुराना था और कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर का था, एडवांस था। तो हमें तो सर टोटल देखना होता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो हमारे अकॉर्डिंग क्या चाहिए? टोटल। टोटल कितना हुआ? तो जरा एक बार फटाफट कैलकुलेटर से देख लेते हैं। 21,000, 2,17,000 और 28,000, तो ये आ गया 2,66,000। ये हमारा है टोटल रिसीव। तो फटाफट तो पहले टोटल रिसीव यहाँ लिख देता हूँ। टोटल रिसीव्ड कहाँ से मिलता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट से, और टोटल आया है 2,66,000। उसके बाद चलते हैं बाकी इंफॉर्मेशन पे। सब्सक्रिप्शन पहले इसी के अंदर देख लेते हैं। ये वाला प्रीवियस ईयर का था। इट मींस पक्का प्रीवियस ईयर के अंदर ये पैसा आपको नहीं मिला होगा। 21,000 रिलेट्स टू प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर में ये पैसा नहीं मिला होगा, तभी तो ये वाला पैसा इस साल मिला है। दैट मींस पिछले साल का ये क्या होगा? आउटस्टैंडिंग। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना होगा? 21,000। पिछले साल आउटस्टैंडिंग होगा और इस साल मुंशी को ये पैसा मिल गया। अगर हम एडवांस की बात करें, इस साल करंट ईयर में आपको एडवांस मिला है अगले साल का 28,000। तो ये कौन सा एडवांस है? ये क्लोजिंग एडवांस है, 28,000। जब हम अपनी सीए की क्लासेस लेते हैं, प्रोफेशनल क्लासेस, तो वहां पे हमें ये समझाया जाता है कि अगर आप इन तीन फिगर्स को देखो तो ये दिखाया जाता है कि इस फिगर के अंदर ये जो 266 है, इस फिगर के अंदर ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लेवल पे ले जा रहा हूं। इस फिगर के अंदर तीन फिगर्स हैं, 1, 2, 3, तीनों फिगर हैं इसमें से, और उसमें से आपने दो फिगर यहाँ रख दी, यानी दोनों फिगर्स आपने हटा दी। ये क्रेडिट साइड में है, इसमें से दो फिगर्स हटा दी। कौन कौन सी हटा दी? ये हटा दी और ये हटा दी। तो कहने का मतलब ये है सिर्फ एक ही फिगर बची, और ये ही फिगर मुझे काम की है मेरे लिए। करंट ईयर की फिगर कितनी है? 2,17,000। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये फिगर मेरे लिए क्या है? काम की है। तो तरीका है प्रेजेंटेशन का कि पहले सर हम टोटल दिखाते हैं, उसमें से पुराना और नेक्स्ट ईयर दोनों को हटा देते हैं, तो बचता क्या है हमारे पास? सिर्फ करंट ईयर। और आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज ऑन। मैं आपको बार बार एक ही वर्ड बताता हूं, एज ऑन का मतलब होता है बैलेंस शीट, और हमें भी कौन सी फिगर्स चाहिए होती हैं? बैलेंस शीट वाली। सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च, इस साल का कितना आउटस्टैंडिंग है? 26,250। तो ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 26,000। ये इस साल का टोटल आउटस्टैंडिंग है। ओपनिंग एडवांस आपको दिया नहीं था क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। हम फटाफट देखते हैं सर हमारे पास डिफरेंस कितना आ रहा है। जरा टोटल करें एक बारी। 266 प्लस 26,250, तो ये आ गया हमारे पास 2,92250, 2,92250। उसमें से माइनस कर देते हैं 21,000 और माइनस कर देते हैं 28,000। तो हमारे पास नेट आंसर जो आ रहा है, ये आ रहा है 2,43,250। ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, मैंने आपको इसमें कुछ मीनिंग भी बताया, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे इसको ऑल्टरनेटिवली भी कर सकते हैं शॉर्टकट मार के। वो शॉर्टकट क्या होता है? मुझे चाहिए क्या? मुझे सिर्फ करंट ईयर की इनकम चाहिए, सिर्फ करंट ईयर की।
तो मैं ये देखूंगा करंट ईयर की, ध्यान से देखना, सिर्फ करंट ईयर की, करंट ईयर का आपको कैश कितना मिला, सिर्फ करंट ईयर का। तो अभी अभी आपने बताया था करंट ईयर का कैश कितना था, 2,17,000, ये रहा 2,17,000, तो करंट ईयर का कैश था। अब वो कह रहे हैं ये बताओ करंट ईयर में सिर्फ आउटस्टैंडिंग कितना था, सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग मतलब एक्रूड। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग मतलब ये क्या हो गया, करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग है, 26,250। तो अगर देखा जाए तो इनका अगर हम टोटल करते हैं तो ये आएगा 2,4,3,2,5,0, और ये करंट ईयर की वैल्यू कहाँ चली जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ भी फिगर वही आ रही है, यहाँ भी फिगर वही आ रही है। तो ऑल्टरनेटिव्स हैं आपके पास, आप कर सकते हो, बट एक मिस्टेक होने का चांस होता है। ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है ये आती है कौन सी फिगर, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमेशा क्या लिखा होता है, एज ऑन, ये वाली फिगर चाहिए। बट जब हम सिर्फ करंट ईयर की बात करते हैं, सिर्फ करंट ईयर, तो करंट ईयर के अंदर जो ये फिगर आती है वो कौन सी फिगर होती है, फॉर वाली, सिर्फ इस साल की फॉर वाली फिगर। धीरे धीरे करके आपको ये वर्ड्स धीरे धीरे समझ आना स्टार्ट हो जाएंगे कि सर फॉर और एज ऑन में क्या डिफरेंस है। दिस मेथड इज ऑल्टरनेटिव अप्रोच, ये ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, थोड़ा टाइम बच जाता है, बट ये वाला जो हमने ऊपर मेथड किया था ये कभी फेल नहीं होगा। तो ट्राई कीजिए, ऑलवेज यूज द फर्स्ट ऑल्टरनेटिव। मैं एक और क्वेश्चन अब आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर।